हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हमने हेलो एल्केन के विषय में पढ़ लिया था। एल्किल हैलाइड क्या होता है इसको भी जान लिया था। फिर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ा था। तो पहला टाइप उसमें हो गया था। इसमें दूसरा टाइप है जो कि आज हमें पढ़ना है। हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजन एटम। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजन एटम। ये दोस्तों, यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है प्राथमिक, जिसको हम 1 डिग्री भी कहते हैं, एल्किल हैलाइड। इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसको दोस्तों हम 1 डिग्री पढ़ते हैं। चाहे तो उसको हम हिंदी में प्राथमिक पढ़ें या फिर इसको हम 1 डिग्री पढ़ें। तो दोस्तों, इनमें क्या होता है, इनमें हैलोजन परमाणु इनमें हैलोजन परमाणु इनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक या 1 डिग्री प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं या फिर से जुड़ा होता है। यहाँ पर दोस्तों जो हेडिंग है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसमें कहा गया है कि इनमें जो हैलोजन परमाणु मतलब हैलोजन मतलब जो हमारे एक्स परमाणु होते हैं। एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन। इनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब दोस्तों, हमारा 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, यानी प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या होते हैं जिनसे हैलोजन जुड़ा होता है। अब दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मीथेन है। मीथेन हमारा क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन का पहला एग्जाम्पल है मीथेन। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं CH3 बॉन्ड CH3। ये दोस्तों हमारा कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2। तो जो कार्बन नंबर 1 है यह 1 डिग्री कार्बन है। मतलब दोस्तों 1 डिग्री का मतलब क्या है कि मतलब चाहे तो कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हो, चाहे तो कार्बन की चारों वैलेंसी चारों हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हो, इसको भी हम 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। या फिर कार्बन की एक संयोजकता एक कार्बन से और अन्य संयोजकता चाहे हाइड्रोजन से जुड़ा हो चाहे हैलोजन परमाणु से जुड़ा हो, तो उसको हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब दोस्तों, जैसे हमें इसमें कहा गया है कि इनमें हैलोजन परमाणु। अब दोस्तों ये हमारा है एथेन, CH3 बॉन्ड CH3, इसको हम बोलते हैं एथेन। इसमें कहा गया कि इनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु। हमारा जो एथेन है, एथेन क्या है, प्राथमिक कार्बन परमाणु है। तो अगर हम बॉन्ड मतलब CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड X, ये दोस्तों हमारा
CH3 क्या है? 1 डिग्री कार्बन परमाणु है। जब 1 डिग्री कार्बन परमाणु से हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है सीधे, तो उसको हम प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये दोस्तों इसका क्या नाम है? इसका नाम है हैलो एथेन। हैलो एथेन। तो दोस्तों इसको एक बार हम और बता दें, क्योंकि ये आप सबके लिए एक नया है। तो यहाँ पे हेडिंग है प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का क्या मतलब है? 1 डिग्री मतलब इनमें कहा गया है कि इनमें जो हैलोजन परमाणु होते हैं, मतलब एक्स, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, इनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब 1 डिग्री कार्बन क्या है? मीथेन CH4 हमारा क्या है? 1 डिग्री कार्बन परमाणु है। चाहे कार्बन की चारों वैलेंसी चारों हाइड्रोजन से जुड़ा हो, मतलब कार्बन को छोड़ करके चाहे जिससे जुड़ा हो, वह 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। या फिर कार्बन की एक वैलेंसी या फिर एक संयोजकता एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो और अन्य 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हो या अन्य कोई एलिमेंट से जुड़ा हो, तो वह भी हमारा 1 डिग्री कार्बन परमाणु होते हैं। जैसे हमारा CH3 बॉन्ड CH3, इसमें जो CH3 यहाँ पे है चाहे यहाँ पे है, दोनों 1 डिग्री कार्बन परमाणु है। अगर इनसे जो हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, अगर 1 डिग्री कार्बन परमाणु से हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो उन्हें हम प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब दोस्तों हमें इसी में दूसरा हेडिंग पढ़ना है। दूसरा हेडिंग है द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी में हमें दूसरा पढ़ना है द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। द्वितीयक को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स दोस्तों इसमें दूसरा हेडिंग है द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें क्या है कि इनमें जो हैलोजन परमाणु होते हैं वह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इनमें जो हैलोजन परमाणु होते हैं वह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इसको हम दोस्तों लिख दे रहे हैं, इनमें हैलोजन परमाणु किससे जुड़े होते हैं? द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। इनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब दोस्तों बात आती है कि द्वितीयक कार्बन परमाणु क्या होते हैं। अब द्वितीयक कार्बन परमाणु क्या होते हैं, पहले इसका हम एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद इसमें हैलोजन परमाणु को जोड़ करके 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं द्वितीयक कार्बन परमाणु क्या होते हैं। तो दोस्तों हमारा मीथेन और ईथेन ये हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, मतलब प्राथमिक कार्बन परमाणु है। जैसे दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल लिया है CH3
CH2 CH3। अब दोस्तों ये हमारा 1 डिग्री कार्बन परमाणु है, ये भी 1 डिग्री कार्बन परमाणु है, लेकिन जो बीच का CH2 है ये हमारा 2 डिग्री कार्बन परमाणु है। क्यों? क्योंकि कार्बन की दो वैलेंसी, पहली वैलेंसी दूसरी वैलेंसी, दो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, मतलब एक CH3 इधर जुड़ा है, एक CH3 इधर जुड़ा है, और दो वैलेंसी दो हाइड्रोजन परमाणु से, मतलब कार्बन की जितनी वैलेंसी अगले कार्बन परमाणु से जुड़ी होती है वही उसकी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाती है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड से CH3 जुड़े हैं तो कार्बन की दो वैलेंसी CH3 से पूरा होता है और दो ही हाइड्रोजन परमाणु से पूरा होता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा CH2 है यह वह 2 डिग्री कार्बन परमाणु है। अगर इस कार्बन परमाणु से हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, मतलब अगर CH3 CH बॉन्ड CH3, अगर इससे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा है, अगर इससे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो ये हमारा द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। इसका जो दोस्तों नाम होगा, पहले इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? दूसरे कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हो, 2 डैश हैलो, 3 कार्बन के कहते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो एन, तो 2 हैलो प्रोपेन, 2 हैलो प्रोपेन, यही इसका दोस्तों नाम हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं इसी का, मतलब द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे दिया है CH3 बॉन्ड CH, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये चाहे दोस्तों कितना भी बड़ा श्रृंखला क्यों ना हो, बस हमें कार्बन की बैलेंसी से पता चल जाएगा कि वह 1 डिग्री कार्बन परमाणु है या 2 डिग्री कार्बन परमाणु है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कार्बन की दो वैलेंसी, मतलब पहली वैलेंसी दूसरी वैलेंसी दो अलग अलग कार्बन परमाणु से पूरी होती है, एक CH3 से पूरा होता है, एक CH2 से, मतलब एक कार्बन अगर दो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो वह 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। अगर इससे हमारा हैलोजन मतलब X परमाणु जुड़ा हो तो यह हमारा द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा 2 हैलो ब्यूटेन। 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड से है तो एन हो जाएगा ब्यूटेन, मतलब 2 हैलो ब्यूटेन। 2 हैलो क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे X है, एक हैलोजन परमाणु है। 2 हैलो ब्यूटेन, 2 हैलो ब्यूटेन। अब दोस्तों हम इसी में थर्ड पढ़ेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसको इंग्लिश में कहते हैं तृतीयक। इसी में दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग है तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारा हैलोजन परमाणु होता है वह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, इनमें हैलोजन परमाणु इनमें
हैलोजन परमाणु, इनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब दोस्तों हमारा 3 डिग्री कार्बन परमाणु क्या होते हैं? जहाँ पे कार्बन की 3 संयोजकता 3 कार्बन से पूरी हो, जैसे फॉर एग्जांपल सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, CH3 बॉन्ड H बॉन्ड CH3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो मध्य का कार्बन है, मध्य का जो हमारा ये कार्बन है, 1 संयोजकता, 2 संयोजकता, 3 संयोजकता, 3 अलग अलग, मतलब CH3 मतलब 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है ये बीच वाला कार्बन परमाणु। तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन परमाणु है, 3 डिग्री कार्बन परमाणु है। अगर इससे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ता है, मतलब CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड X, तो ये दोस्तों हमारा तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। इसमें थ्योरी क्या है कि इनमें हैलोजन परमाणु, मतलब इनमें जो X परमाणु होते हैं, ये कैपिटल X, जहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, इनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक मतलब 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो ये हमारा दोस्तों ये जो कार्बन है, इसकी 3 वैलेंसी अलग अलग कार्बन परमाणु से पूरी होती है और 1 वैलेंसी कैपिटल X से। तो यहाँ पे ये जो मध्य का कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन परमाणु है, तो यह कहलाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल। ये दोस्तों हमारा हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर जो 3 प्रकार के थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये हमारा दोस्तों समाप्त हो जाए। अब अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। हमारा है C बॉन्ड X, आबंध के कार्बन के संकरण के आधार पर हमें पढ़ना है कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। C बॉन्ड X आबंध के कार्बन के संकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ CX बॉन्ड, जिसमें दोस्तों हमें पहला जो हमें पढ़ना है CsP3 बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक, कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3 X बॉन्ड। इसमें दोस्तों हमारा थ्योरी क्या है कि इनमें हैलोजन परमाणु सीधे sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इन्हें पुनः निम्न वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि sp3 संकृत कार्बन परमाणु क्या होते हैं। दोस्तों आप सब मीथेन जानते होंगे, एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं मीथेन, C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। दोस्तों क्लास 11th में आप सिग्मा में ये भी संकरण तो आप पढ़े ही होंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। दोस्तों मीथेन में कुल 4 सिग्मा है। मीथेन पे जो कार्बन परमाणु है, यहाँ पे कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण है, sp3 संकरण। दोस्तों जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं sp3 संकरण कार्बन परमाणु का, जिनमें कार्बन परमाणु पर क्या हो, sp3 संकरण हो। चलिए दोस्तों हम एक वलय के रूप में ले लेते हैं। वलय के रूप में हम कैसे जानेंगे कि इस पे sp3 संकरण है। तो जैसे हमारा एक वलय है,
बेंजिल हैलाइड का जैसे हम एक वलय लेते हैं, यहाँ पे हम CH2X। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कार्बन परमाणु है, यहाँ पर भी sp3 संकरण है। कैसे दोस्तों? इसका अगर हम विस्तार से फार्मूला मतलब लिखें तो C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड X बॉन्ड, इसमें हमारा एक वलय जुड़ा है। वलय मतलब दोस्तों पूरा बंद हो, बॉक्स के रूप में हो। यहाँ पर भी दोस्तों 4 सिग्मा है, सिग्मा 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 सिग्मा। मतलब यहाँ इस कार्बन परमाणु पर हमारा sp3 संकरण है। sp3 संकरण मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसके आधार पर हमें पढ़ना है, जिसमें पहला है CsP3X आबंध युक्त यौगिक। इनमें क्या है? इनमें हैलोजन परमाणु, मतलब इनमें जो X परमाणु होंगे वह सीधे sp3 संकृत कार्बन परमाणु से, मतलब जिस कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाएगा उन्हीं से हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। इन्हें निम्न उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम हैलो एल्केन भी कहते हैं। अब दोस्तों इसके विषय में हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया है, तो हम अगले हेडिंग पे चलते हैं। इनमें दोस्तों मुख्यतः उपवर्गों में बांटा गया है, तो जिसमें पहला है एल्किल हैलाइड। इसके विषय में हमने पहले लेक्चर में बात कर लिया है। तो अब दोस्तों हम दूसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं, जहां हमें पढ़ना है बेंजिलिक हैलाइड। क्या पढ़ना है दोस्तों? बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या है? इनमें जो हमारा हैलोजन परमाणु होते हैं, इनमें जो X परमाणु हैं वह एरोमेटिक वलय से जुड़े कार्बन से अगले कार्बन परमाणु जिस पर sp3 संकृत से जुड़ा होता है। इस प्रकार के कार्बन परमाणु को हम बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। पहले दोस्तों हम आप सबको एक एग्जाम्पल देते हैं, तब आप सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे जो इसके पहले हमने एग्जाम्पल लिया था वलय के रूप वाला, उसे ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ये दोस्तों हमारा बेंजिलिक हैलाइड का एक एग्जाम्पल है। इसका नाम होता है बेंजिल हैलाइड। बेंजिल हैलाइड, इसको दोस्तों हम बोलते हैं बेंजिल हैलाइड। मतलब कि दोस्तों इसमें क्या है कि इनमें हैलोजन परमाणु, इनमें जो X परमाणु होंगे, मतलब ये जो हमारा X जुड़ा है इससे, यही हैलोजन परमाणु है। इनमें हैलोजन परमाणु X एरोमेटिक वलय, ये हमारा दोस्तों जो रिंग बना है, रिंग बेंजीन का, ये हमारा एक एरोमेटिक वलय है। एरोमेटिक वलय से जुड़े, मतलब एरोमेटिक वलय से सीधे जुड़े कार्बन परमाणु, एरोमेटिक वलय से जुड़े कार्बन से अगले कार्बन, मतलब एक कार्बन तो यहाँ पर भी है, तो इससे जो हमारा अगला कार्बन यहाँ पे जुड़ा है CH2, जिस पर हम sp3 संकरण देखते हैं, यदि इससे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। इस प्रकार के कार्बन परमाणु को, किस प्रकार के, मतलब जिस पर sp3 संकरण हो और उससे हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, उसको हम बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। इनमें हैलोजन परमाणु, X को दोस्तों हम हैलोजन परमाणु कहते हैं, जहां X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन होता है। इनमें हैलोजन परमाणु X, जो कैपिटल X है, एरोमेटिक वलय से जुड़े कार्बन, मतलब एरोमेटिक ये वलय है, यहाँ पर भी एक कार्बन है,
यहाँ पर जो जंक्शन बना है यहाँ पे एक कार्बन है, तो इससे जो सीधा जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन है, पहला कार्बन, इससे जो सीधा जुड़ा वाला ये कार्बन है जहाँ पे sp3 संकरण पाया जा रहा है, यदि इससे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं, और इस प्रकार के कार्बन परमाणु को हम बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं जहां हमें पढ़ना है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या है दोस्तों? एलिलिक हैलाइड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलाइलिक हैलाइड्स, इनमें हैलोजन परमाणु या इनमें एक्स परमाणु, इनमें हैलोजन परमाणु एक्स कार्बन 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 द्विआबंध से जुड़े कार्बन से अगले कार्बन परमाणु जिस पर sp3 संकरण हो, क्योंकि दोस्तों हम CsP3 आबंध युक्त यौगिक के टाइप पढ़ रहे हैं, तो हमें sp3 संकरण युक्त कार्बन परमाणु से ही हैलोजन परमाणु को जोड़ना है। तो इसमें कहा गया है कि इनमें हैलोजन परमाणु एक्स कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़े कार्बन से अगले कार्बन परमाणु जिस पर sp3 संकरण पाया जा रहा हो से जुड़ा है, इनमें एलिलिक कार्बन कहलाता है, मतलब जिससे जुड़ा हो उसे एलिलिक कार्बन कहता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे कि आप सबको आसानी से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल लिख देंगे दोस्तों, आप सब थ्योरी उससे बना लेंगे। जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड X। अब दोस्तों क्या कहा गया है, हम आप सबको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि इनमें हैलोजन परमाणु, ये जो दोस्तों हमारा X परमाणु है ये एक हैलोजन परमाणु है जहाँ पे X इज इक्वल टू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन होता है। इनमें हैलोजन परमाणु, इनमें जो हैलोजन परमाणु है कार्बन 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 द्विआबंध, द्विआबंध मतलब दोस्तों डबल बॉन्ड, जिसमें कि एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़े कार्बन से, ये जो द्विआबंध से जुड़ा हमारा ये कार्बन है, इससे जुड़ा अगला कार्बन परमाणु जो हमारा CH2 है, यदि इससे हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो यह एलिलिक हैलाइड कहलाता है। तो दोस्तों थोड़ा एक बार टफ तो होगा ही थ्योरी, लेकिन आप सब बना के अगर पढ़ जाएंगे तो आप सबको बहुत ही आसानी होगी। एक बार दोस्तों हम और देखते हैं थ्योरी और एग्जाम्पल के अनुसार। इनमें हैलोजन परमाणु मतलब जो X परमाणु है कार्बन कार्बन द्विआबंध, जो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH है, यह आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो द्विआबंध से जुड़े कार्बन से, मतलब जो ये कार्बन परमाणु द्विआबंध से जुड़ा हो से अगले कार्बन परमाणु, इससे जो CH2 हमारा कार्बन परमाणु जुड़ा है जिस पर sp3 संकरण है, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, से जुड़ा है। तो अगर यदि इनसे हैलोजन परमाणु हमारा जुड़ा है, मतलब इनमें हैलोजन परमाणु हमारा जो कार्बन कार्बन द्विआबंध से युक्त कार्बन परमाणु है, अगले कार्बन परमाणु से सीधे X परमाणु यदि जुड़ा है तो उसे हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड X। यहाँ पे जो दोस्तों इस वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं, मतलब जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा है उसे एलिलिक कार्बन कहते हैं। एलिलिक कार्बन। दोस्तों जो हमारा सूत्र हमने इसको पूरा लिखा है, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे इसको हम नोट कर दे रहे हैं। इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम 3। दोस्तों हम वरीयता देंगे सबसे पहले डबल बॉन्ड की तरफ से, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 से हमारा X परमाणु जुड़ा हो तो 3 हैलो, 3 हैलो, 3 कार्बन को दोस्तों प्रोप बोलते हैं,
3 हेलो प्रोप 1 इन। दोस्तों डबल बॉन्ड को हम एल्कीन बोलते हैं, इनमें हम अनुलग्न इन लगाते हैं, तो 1 इन। यही दोस्तों इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और दूसरा नाम इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? एलिल हैलाइड। क्या हो जाएगा? एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड। ये दोस्तों हमारा एलिलिक हैलाइड क्या है एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड 2 टाइप और पढ़ेंगे, मतलब इसी का 2 भाग और, जिसमें हमें पहला पढ़ना है CsP2 X आबंध युक्त यौगिक, और थर्ड है CsP X आबंध युक्त यौगिक। उसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे दोस्तों, इसको एक बार समझा करके वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। इसमें कहा गया है इनमें X परमाणु, मतलब इनमें जो हैलोजन परमाणु होते हैं वह कार्बन कार्बन द्वि आबंध से जुड़े। मतलब ये जो इनमें जो X परमाणु है, इनमें जो कार्बन कार्बन मतलब 2 कार्बन कार्बन यदि आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, इनसे जो कार्बन परमाणु जुड़ा है, मतलब डबल बंध युक्त कार्बन परमाणु से सीधे अगले जुड़े हुए कार्बन परमाणु से यदि हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। और इस कार्बन परमाणु को हम, जिससे कि हैलोजन जुड़ा है, उसको हम एलिलिक कार्बन कहते हैं। इस पूरे फार्मूला का जो IUPAC नाम है, काउंटिंग दोस्तों हम वरीयता देख के करते हैं। काउंटिंग यहाँ से शुरू होगा 1 2 3, मतलब 3 से X जुड़ा है तो 3 हेलो, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप प्रोप, और 1 से जुड़ा है डबल बॉन्ड तो 1 इन, और इसका जो साधारण नाम है वह एलिल हैलाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जितना इस लेक्चर में हुआ आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाएंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो रिलेटेड 2 टाइप और है उसको बता करके इस हेडिंग को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।